वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में नया टॉपिक नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं। तो 3 चीज़ों में पहली चीज़ है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य या केवल मीन बोलते हैं इसको। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है मीडियन, इसको मध्यिका बोलते हैं। और तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है मॉड, इसको बहुलक बोलते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक मीन या मीन। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 14.1 जो एक्सरसाइज है वो मीन से रिलेटेड है या अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले इससे रिलेटेड हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। तो मीन से रिलेटेड हम एक एक फार्मूलों को समझेंगे और नोट करते जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, मीन ऑफ द सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमको कैसे निकालना होता है देख लीजिए। द मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 xn is denoted by x bar and defined by x bar equal x1 plus x2 plus x3 plus xn upon n। जो सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है, n ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, xn तक अगर n ऑब्जर्वेशन है, इनका अगर मीन निकालना है तो इसको सिंपल मीन बोलते हैं। और ये होता है x बार इक्वल समेसन एक्स आई अपॉन एन। समेसन एक्स आई का मतलब जितने भी x होते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हो उनको सम कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इसका मीन आपको निकालना है। तो क्योंकि सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो इसका मीन के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, ये मान लेते हैं क्वेश्चन है ये आपका, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 हो गए, 10 हो गए। उसके बाद समेसन एक्स आई। समेसन एक्स आई का मतलब जितने भी एक्सेस हैं, इसमें 10 एक्स हैं, 10 नंबर्स हैं, उनका सम आपको फाइंड करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। ये आपको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110। इसको बोलते हैं समेसन एक्स आई। तो जो इसका मीन होता है, एक्स बार होता है, वो हो जाएगा समेसन एक्स आई अपॉन एन। समेसन एक्स आई आपका है 110 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, डिवाइड हो जाएगा तो आपका मीन आ जाएगा 11। ये तो पहला टाइप हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा टाइप होता है मीन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन सभी के लिए, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस सभी के लिए फार्मूला सेम यूज करना होता है। तो पहला फार्मूला देख लेते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसकी क्या पहचान होती है, उसमें केवल ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या ग्रुप्ड डाटा में ऑब्जर्वेशन भी दिए रहेंगे, यानी वेरिएबल भी दिए रहेंगे और उसके साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहेंगी। तो देख लीजिए, इसमें जो पहला टाइप है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इफ़ x1, x2, x3 xn आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विद फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3 fn, देन जो मीन होगा x बार होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 + fn xn अपॉन f1 + f2 + f3 + fn।
इसको बोलते हैं, इन सब के सम को बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, और नीचे वाला होता है समेशन एफ आई। वैसे जनरली समेशन एफ आई को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, समेशन एफ आई जो होता है उसको कैपिटल एन से भी लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। उसके बाद दूसरा जो इसका मेथड होता है उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसका दूसरा नाम भी है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका दूसरा नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। देख लेते हैं ये क्या होता है। एक्स बार इक्वल, सीधे फॉर्मूले पे चलेंगे, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, वेर ए इज़ एनी एज्यूम्ड मीन एंड ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, इसीलिए इस मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। ए इज़ एनी एज्यूम्ड मीन एंड जो ये डेविएशन है डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। उसके बाद थर्ड इसका रूल होता है स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इक्वल ए प्लस एच अपॉन कैपिटल एन इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई, where a is the assumed mean, h is the length of class interval and ui equal xi minus a upon h। अब ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने बताए मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के या ग्रुप्ड डाटा के, इनको यूज कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, आपको मैं बता दूं। अगर ऑब्जर्वेशन यानी वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू लेस दी गई हैं, ऐसी दी गई हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब हम ये पहला वाला नियम लगा देंगे। पहला वाला इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि थोड़ा सा जो आपका क्लास इंटरवल है वो उसका मिड पॉइंट निकालने से उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा और हार्ड हो रहा है इसके कंपैरिजन में, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब क्वेश्चन यानी उसकी लेंथ, जो आपकी लेंथ होगी या जो भी क्लास इंटरवल होगा या उसका जो मिड पॉइंट आएगा वो बहुत लॉन्ग होगा या कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाए, तब हम ये लास्ट वाला रूल लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको अप्लाई करेंगे। पहले फॉर्मूले इसके सभी फॉर्मूले नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस, और ये नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है। विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ये एक सर्वे है। सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने यानी कुछ स्टूडेंट्स ने इसका एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में 20 हाउसेस में जितने भी प्लांट्स लगे हैं उनका सर्वे किया। उसके हिसाब से ये डेटा कलेक्ट किया गया। इस डेटा का मीन आपको निकालना है। कौन सा मेथड लगाएंगे वो आपको बताना है और क्यों लगाएंगे वो भी आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ से स्टार्ट है इसका सलूशन। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स को क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ हाउसेस जो हो गया वो एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ आई हो गई। उसके बाद ये दो चीज़ें तो आपको दी रहेंगी। जैसे ये इस तरह से टेबल है तो इसको ऐसे बनाना है। उसके बाद इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट होता क्या है, जो क्लास इंटरवल में लोअर क्लास अपर क्लास इन दोनों का मीन होता है, यानी 0 + 2 अपॉन 2 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 + 4 ये 6 आएगा, 6 का हाफ 3 होगा।
उसके बाद 4 + 6 10 होगा, 10 का हाफ 5 होगा, 6 + 8 ये आपका 14 होगा, 14 का हाफ 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। तो 2 का डिफरेंस करके इसको मिड पॉइंट को हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 6 आ जाएगा, उसके आएगा 5, 35, 54 और 22, यहाँ पर आ जाएगा 39। इसका सम देखिए कितना हो जाएगा, 3, 4, 9, 5, 15, 20। स्मॉल एन आ जाएगा, इनका सम 20 आ जाएगा। उसके बाद इसका सम आ जाएगा, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, ये आ जाएगा 162। अब इसमें देखते हैं, मैंने 3 फार्मूले बताए मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन है ये ग्रुप्ड में ही आएगा, क्योंकि सिंपल वाला कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है। सिंपल वाले में केवल ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था। बाकी सभी में जो भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, यही इसकी पहचान है। तो हम लोग ये वाला पहला फार्मूला लगा रहे हैं। ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एफ आई और एक्स आई से मल्टीप्लाई ये थोड़ा सिंपल है और दोनों की वैल्यू स्मॉल है यानी कम है। तो इसका एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो ये आ जाएगा 162/20। इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.1। 8.1 ये आपका एक्स बार आ जाएगा। अब इसमें रीजन पूछा गया विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन। तो आपको लिखना है वी हैव यूज्ड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और रीजन में लिखना है बिकॉज वैल्यूज ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल। इन दोनों की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए इस मेथड का हमने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ये आपको क्लास इंटरवल दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई 12, 14, 8, 6, 10। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। कोई एक सुटेबल मेथड से इनका मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से टेबल बनानी होगी। मैंने इस बार कौन सा मेथड लिया है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मैंने मेथड बताया था अभी आपको कि जब बहुत लेंदी या ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर क्लास इंटरवल में लिखी हो या मिड पॉइंट ज़्यादा लिखा हो तो उसमें फिर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। इसके पहले वाला फार्मूला तब लगाना है जब ये नंबर कुछ मिडिल पॉइंट में लिखे हों, जैसे 10 वाली रेंज में हो, 20 वाली रेंज में हो। अगर 100 वाली रेंज में है तो हम ये वाला फार्मूला लास्ट वाला लगाएंगे, इससे क्वेश्चन और शार्ट हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड तो या तो हम ये लगाते हैं सबसे कम वाले में, जिनमें वैल्यू एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत कम होती है, ये लगाते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा होता है तो ये लगाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है क्लास इंटरवल यानी सी आई। क्लास इंटरवल में लिखा जाएगा डेली वेजेस, ये सब मैंने लिखा है 100 to 120, 120 to 140 और 180 to 200। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ये एफ आई वाला कॉलम है, 12, 14, 8, 6, 10 और इनका सम 50 है। इनको जब ऐड करेंगे 50 आएगा। बाकी इसमें जो अगला वाला इसका
ये वाला सेक्शन होगा, ये मिड पॉइंट का होगा। आगे वाला जो पार्ट होगा वो यू आई निकालेंगे, यू आई इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, फिर लास्ट वाले में एफ आई इंटू यू आई। तो दो चीज़ें दी रहती हैं, तो इसको मैंने पहले से फिल किया हुआ है ताकि इसमें टाइम ना बर्बाद हो ज़्यादा। मिड पॉइंट देखिए, ये हो जाएगा 100, 220 तो 110 आएगा। फिर इन दोनों का सम आ जाएगा 260 तो 130, 20 का डिफरेंस हो जाएगा 150, 170, 190। उसके बाद यू आई निकालना है। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई का मतलब है ये वाला, ये मान। तो एक मैं यू आई निकाल के देखता हूँ रफली यहाँ पर। तो यू आई जब आपको निकालना है तो देखिए यू आई हो जाएगा पहला वाला 110 माइनस ए जो होता है इनमें से एक एज्यूम्ड मीन हम एज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5 में। अगर इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला ले लेते हैं, नहीं तो ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे इसका कैलकुलेशन सबसे लोएस्ट हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो एज्यूम्ड मीन एज्यूम करना है वो हम जैसे 5 है तो 5 में जो मिड पॉइंट होगा वो तीसरा होगा, थर्ड होगा। तो ए हम 150 को लेट कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्स आई हो गया माइनस ए, ये ए सबके लिए होगा 150 अपॉन एच का मतलब क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, 20 का है। तो ये आपका यू आई आ जाएगा -40 अपॉन 20 तो आएगा -2, यहाँ पर -2 आएगा। उसके बाद सेम यही फार्मूला लगाएंगे, इस बार यहाँ पर 110 की जगह 113 हो जाएगा। तो 130 माइनस 150 अपॉन 20 तो ये आ जाएगा -20 अपॉन 20, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर इसमें 0 हो जाएगा, इसमें प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। बाकी आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरह कि अगर 5 नंबर्स हैं तो हमेशा यू आई -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2। अगर 7 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर 9 है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। और अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो इवन नंबर में क्या होता है, जैसे 6 नंबर्स हैं, इसमें 5 हैं, मान लीजिए 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए। तो इसमें ये भी मिड पॉइंट इसको मान सकते हैं, ये भी मिड पॉइंट मान सकते हैं। तो इनमें किसी एक को आपको ए एज्यूम कर लेना है, चाहे इसको चाहे इसको, किसी को भी। तो इस तरह से इस यू आई निकालते हैं। तो यू आई ये होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अगर आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो रफ में इसको चेक कर लेंगे। देखिए एक्स आई का मतलब 110 माइनस ए का मतलब 150, 110 में 150 माइनस करिए -40 आएगा। -40 को क्लास साइज यानी एच जो आपका है, इनका डिफरेंस 20 का है, 20 से डिवाइड कर देंगे तो -2, फिर अगला वाला -1, फिर 0 1 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, -24 -14 0 6 और 20। इसमें माइनस वाले अलग ऐड किए जाएंगे, प्लस वाले अलग ऐड किए जाएंगे, फिर दोनों का एडिशन होगा, समेशन एफ आई यू आई, ये देखिए आ जाएगा -12 आ जाएगा। उसके बाद एक्स बार देखिए हो जाएगा ए प्लस एच अपॉन एन इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई। तो एक्स बार ए आपका कितना है, ए है 150 प्लस एच क्लास साइज 20 है अपॉन एन है 50 इंटू समेशन एफ आई यू आई -12। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 150 -24 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 जा 20
4.8 आ जाएगा। तो 150 माइनस 4.8 इसमें माइनस कर देंगे तो 145.2 ये मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन लोकेलिटी मीन। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको डेटा दिया है, एक क्लास इंटरवल दिया है, ये आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इसमें जो एफ़ है, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ़ आपको फाइंड करनी है। इसके लिए आपको मीन दिया गया है, दो चीज़ें आपको दी गई हैं, उसके बाद एक्स बार भी यानी मीन भी दिया गया है, वो हम बाद में यूज करते हैं। तो पहले देखो इसको क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। मिड पॉइंट निकालते हैं। 11 और 13 को ऐड करेंगे 24 आएगा, 24 का हाफ 12 आएगा। उसके बाद ये आपका 14 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर हम UI निकालेंगे। इसमें A माना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो A हम जो मिड पॉइंट होता है उसको मोस्टली A मानते हैं, अगर ऑड नंबर है तो। A हमने 18 को मान लिया। तो A जब हमने 18 को मान लिया और H कितना है, क्लास साइज आपका 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट A इक्वल 18 और H तो आपका 2 है पहले से, X बार भी दिया है, ये 18 है। अब यहाँ से UI निकालेंगे। तो UI देखिए क्या हो जाएगा, UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A/H। सभी के लिए UI निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे। XI का मतलब ये सभी XI, पहले 12 लिया जाएगा, तो 12 माइनस 18, XI का मतलब 12, 12 माइनस 18 ये है। तो इसको हम रफ में देख लेते हैं, पहला UI निकाल के 12 माइनस 18/H आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -6/2 -3 आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास 7 नंबर्स हैं इसमें, तो आपका UI -3 से स्टार्ट होगा, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आपका। -3 -2 -1 0 1 2 3। जब पहला आपने निकाल लिया तो एक एक उसी में बढ़ाते चले जाएं, ऐड करते चले जाएं, बाकी सब आपके आ जाएंगे। 100% अगर 7 ऑब्जर्वेशन है तो यही आएगा। 5 है तो -2 -1 0 1 2। उसके बाद 9 है तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आएगा। तो ये वाली UI की वैल्यू सेम रहती है सभी क्वेश्चन में। ये XI FI क्लास इंटरवल कुछ भी हो, UI की वैल्यू हमेशा ऐसे ही आती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे FI UI से, -21 -12 -9 0 F 10 12। तो ये आपका माइनस वाला आ गया -42 और ये प्लस वाला आपका आ गया F + 22। इसको हम सम करेंगे, ये देखिए आ जाएगा 3 9, ये आपका 12 हो जाएगा, -42 और ये आ जाएगा F + 22। तो ये आ जाएगा समेसन FI UI, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा F -20 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला लगा देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाएंगे। तो X बार इक्वल A + H/N इंटू समेसन FI UI। तो X बार आपको
दिया है इसमें 18 है, ए हमने क्या माना था 18 प्लस एच आपका क्लास साइज 2 है अपॉन एन है एफ प्लस 44। इनको जब ऐड करेंगे तो एफ प्लस 44 आएगा इनटू समेसन एफ आई यू आई आ जाएगा एफ माइनस 20। अब ये 18 इधर आ जाएगा, ये 18 इधर आएगा, 0 हो जाएगा इक्वल 2 अपॉन एफ प्लस 44 इंटू एफ माइनस 20। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 इक्वल 2 इंटू एफ माइनस 20। 2 भी इधर आके 0 हो जाएगा, एफ माइनस 20, तो एफ आपका आ जाएगा 20। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 30 women were examined in the hospital by the doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. तो इसमें ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ वुमेन यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो सबसे पहले ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, एक क्लास इंटरवल है, ये सब लिखा हुआ है 63 to 68, लास्ट में 83 to 86। उसके बाद इसका मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया है। वैसे दो चीज़ें दी रहती हैं, आप लोगों को पता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली है 2438742, इसको ऐड भी कर लिया है, ये 30 है। उसमें भी लिखा है कि 30 वुमेन है। तो ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। मिड पॉइंट हमने निकाला है 63 और 68 का मिड पॉइंट ये आया 66.5 और 68 और 71 का आया 69.5। ये सब हमने ये इतना कैलकुलेट कर लिया है मिड पॉइंट। उसके बाद इसमें आपको एज्यूम्ड मीन लेट करना है। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में मैंने बताया था क्योंकि नंबर ऑड है, ऑड नंबर में हम जो मिड पॉइंट होता है उसी को एज्यूम्ड मीन मोस्टली उसी को मानते हैं। तो इसमें हम एज्यूम्ड मीन 75.5 को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट ए इक्वल 75.5 और यस तो आपको पता है क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और यू आई का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, यू आई इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इसकी हेल्प से हम यू आई निकालेंगे। तो देखिए एक्स आई पहला वाला क्या है 66.5, तो 66.5 माइनस ए कितना है 75.5 अपॉन एच कितना है 3, तो ऊपर आ जाएगा 9 नीचे 3 माइनस का 9 -3 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -3। अब एक एक ऐड करते जाओ, बाकी में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। -2 -1 0 1 2 3। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर 7 ऑब्जर्वेशन है तो यू आई हमेशा यही आएगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जैसा क्लास साइज हो, चाहे जितना क्लास इंटरवल लिखा हो, चाहे जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई, उससे कोई लेना देना नहीं है। यू आई आपका हमेशा यही आएगा। तो यू आई -3 -2 -1 0 1 2 3 आ गया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, -6 -8 -3 0 7 8 6, ये आ जाएगा -17 और ये आ जाएगा +21। ये आ जाएगा समेसन एफ आई इंटू यू आई प्लस का 4 आ जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे। अब हम फार्मूला लगाते हैं, ये मैंने रफ किया हुआ है। एक्स बार स्टेप डेविएशन मेथड, ये होता है ए प्लस एच अपॉन एन इंटू समेसन एफ आई यू आई। ए है आपका 75.5 प्लस एच है 3, एन है 30 इंटू ये है 4। 75.5 प्लस ये आपका आ जाएगा 10, डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 इसको ऐड कर देंगे तो 75.9। ये जो हार्ट बीट्स है उनका मीन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution according to the number of boxes. ये डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ मैंगोस यानी क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस. फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोस केप्ट इन बॉक्सेस. विच मेथड ऑफ फाइंड द मीन डिड यू चूज. फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोस केप्ट इन द बॉक्सेस और इसका मीन आपको फाइंड करना है. कौन सा सुटेबल मेथड आप यूज करेंगे ये भी आपको बताना है. तो इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज जो दिया है 50 to 52 दिया है, 53 से 55 दिया है, 56 से 58 दिया है, 59 से 61 दिया है, 62 से 64 दिया है. तो इसमें एक नंबर गायब है, यानी इन दोनों में. बाकी क्वेश्चन देखिए सब में 11 to 13 है तो 13 से स्टार्ट है, 13 to 15 है तो 15 से स्टार्ट है, कोई गैप नहीं. इसमें भी ऐसा है, 63 से 68 है, फिर 68 से 71 है. इसमें देखिए 50 से 52 है, फिर यहाँ एक नंबर यहाँ पर एब्सेंट हो गया, ये इन दोनों का गैप हो गया 1. तो ये जो गैप है इसको आपको अरेंज करना है, इसको पूरा करना है. तो इसका एक रूल होता है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो जो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 का हाफ कर लें तो 0.5 आएगा. 0.5 इस ये जो क्लास L1 में माइनस कर देते हैं, L2 में प्लस कर देते हैं. 0.5 L1 में माइनस कर देते हैं और L2 में प्लस कर देते हैं. ये लोअर लिमिट होती है, या अपर लिमिट होती है L1 L2. तो L1 में माइनस कर देते हैं, L2 में प्लस कर देते हैं. तो देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा वो मॉडिफाइड होके क्या हो जाएगा, 49.5 से 52.5. इधर वाले में हमने 0.5 कम कर दिया, इधर वाले में हमने 0.5 बढ़ा दिया. ऐसे इसमें भी यही करना है. इधर वाले 53 में 0.5 कम कर दिया, 52.5 उसमें बढ़ा दिया 55.5. तो अब जो गैप था वो ख़त्म हो गया. 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5. अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये भी मैंने निकाला हुआ है, 51, 54, 57, 60 और 63. EFI फ्रिक्वेंसी भी दी गई और कुछ नहीं करना है, आपको बदलना है. इनका सम हो जाएगा कैपिटल N 400 हो जाएगा. उसके बाद 5 नंबर्स हैं यानी ऑड नंबर हैं, तो इसमें जो एज्यूम्ड मीन है वो A57 मान लिया जाएगा. उसके बाद H है क्लास इंटरवल का, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल वो 3 है. तो UI निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा XI यानी 51 माइनस 57 माइनस 6 आएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आएगा. वैसे भी मैंने बताया था कि एक एक आप ऐड करते चले जाएंगे, -1 0 1 2. 5 वाले में हमेशा यही आएगा UI. उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -30 आएगा, -110 आएगा, 0 आ जाएगा, ये 115 आएगा, ये 50 आएगा, ये आ जाएगा -140, ये आ जाएगा प्लस का 165. इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा समेसन FI UI, ये आपका आ जाएगा 25. अब फॉर्मूला होता है x बार का, x बार इक्वल A प्लस H/N इंटू समेसन FI UI. तो x बार इक्वल A है आपका 57, H है 3/N है 400 और ये है 25. 57 प्लस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में 57 प्लस ये आ जाएगा 0.0
1875 आएगा, लेकिन अप्रॉक्स में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.19, तो आ जाएगा 57.19। बच्चों, मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।